पाकिस्तान में आतंकी संगठनों और राजनीतिक नेतृत्व के बीच एक बार फिर खींचतान खुलकर सामने आ चुकी है। इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के एक इंटरव्यू ने कट्टरपंथी गुटों को भड़का दिया है। बिलावल ने हाल ही में भारत के साथ बातचीत के संदर्भ में लश्कर तैयबा प्रमुख हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को भारत को सौंपने की संभावना जाहिर करती है। 4 जुलाई को अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में बिलावल ने कहा था, अगर पाकिस्तान और भारत के बीच व्यापक संवाद होता है जिसमें आतंकवाद भी एक मुद्दा हो, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इन बातों का विरोध करेगा। बिलावल के इस बयान से पाकिस्तान में आतंकी गुटों को आग बबूला कर दिया है। खुफिया सोर्सेस तो ये भी बताते हैं कि इन गुटों ने बिलावल के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि राजनीतिज्ञ अब हमें बचाने की बजाय दुश्मन को सौंपने की बात कर रहे हैं। हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने तो बिलावल भुट्टो को सीधे तौर पर विदेशी एजेंडा चलाने वाला बता दिया। तलहा ने कहा, बिलावल भुट्टो सच्चे मुसलमान नहीं है, वो मेरे पिता को भारत को कैसे सौंप सकते हैं। तलहा ने कुछ ऐसा कहा जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को सच साबित करता है। आतंकी के बेटे ने भारत पर पाकिस्तान में आतंक फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा, भारत खुद पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। उसके इशारे पर काम करने वाले बिलावल जैसे लोग हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। खुफिया सोर्सेज का यह भी कहना है कि इन आतंकी संगठनों ने यह भी आरोप लगाया कि पीपीपी का इतिहास भारत और पश्चिमी ताकतों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ काम करने का रहा है। उनका कहना है कि बिलावल का इंटरव्यू ये सवाल उठाता है कि क्या ऐसे व्यक्ति को विदेश नीति की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। सोर्सेस तो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के भीतर इन गुटों के बीच भी फूट है। एक गुट सेना और दूसरा राजनीतिक दलों के समर्थन में है। जिहादी संगठनों को लगता है कि राजनीतिक वर्ग उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। गौरतलब है कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद को पाकिस्तान सरकार की राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक प्राधिकरण यानी NACTA ने पहले ही बैन कर रखा है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को टेरर फाइनेंसिंग के मामले में 33 साल की सजा सुनाई है। पाकिस्तान में हाफिज फिर भी खुलेआम अपनी गतिविधियों को चलाता है। वहीं मसूद अजहर, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वैश्विक आतंकी है, फिलहाल अफगानिस्तान भाग चुका है।